साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज इस वीडियो में अपन प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आरपीसी के द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी हुई है और मॉडल प्रश्न पत्र के हिसाब से उसके भाग 3 के लिए विश्लेषण को अपन देखेंगे। यह है कि प्रश्न जिन प्रश्नों पे अपने को या आप आपत्ति लगा सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ आगे है। और सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रश्न डिलीट हुए हैं अकाट्य प्रमाण होने पर वो पुनः बहाल हो सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो मर गए हैं, जो प्रश्न डिलीट हो गए हैं, उनको वापस क्यों दिला रहे हो, उनका कोई सेंस नहीं है। एक बार जो डिलीट हो गया अब उस पर पुनः आरपीसी विचार नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पता किया इस बात का, तो वहाँ से मुझे इस बात का जवाब मिला है कि जो प्रश्न डिलीट हो गए हैं लेकिन अगर अभ्यर्थी उसके पक्ष में मजबूत और अकाट्य साक्ष्य पेश करते हैं तो वो प्रश्न वापस बहाल हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तब जाके मैं आपको ये जो चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष है और आर्य समाज की स्थापना, ये दो प्रश्न इसलिए वापस लेके आए हैं। बाकी अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा संभव है। अब अपन देखते हैं, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट लगातार कर रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमें आपत्ति लगानी है, आप कुछ साक्ष्य दीजिए। तो ये है, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए जैसा कि आरपीसी ने माना था कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रविधियों का प्रयोग नहीं होता है, ये इन्होंने सही नहीं माना था। प्रयोग होता है, इसको सही नहीं माना, इसको सही माना था। तो इसमें यह है कि पुस्तक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और इसके लेखक है पीडी पाठक। इसके पेज नंबर 28, ये 28। इसमें पहली की पंक्ति है, इन गैदरिंग एंड क्लासिफाइंग इट्स डेटा एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज द मेथड एंड टूल्स ऑफ साइंस। और ये जो कोटेशन है ये स्टेटमेंट है स्किनर। इन्होंने पेज नंबर 9 पे ऐसा लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे तो इस पुस्तक के हिसाब से आप इस पे लगा सकते हैं आपत्ति, और निश्चित रूप से आपकी आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद में है चंद्रकांता का प्रकाशन। इसके लिए पूर्व में इसी चैनल पे 45 पेज की एक पीडीएफ आपको शेयर की गई थी, और इसी वीडियो में वापस वो मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस प्रश्न के पर आपत्ति लगा सके और अपन अपने नंबर जो है आप प्राप्त कर सके। इसका उत्तर 1891 सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना। तो इसके लिए है जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के लिए पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो द्वारा जो चलती थी पहले, ये पुस्तक, उसके पृष्ठ संख्या 36 पे साफ लिखा है कि जो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आप इन प्रश्नों पे आराम से आपत्ति लगा सकते हैं और अपने अंकों को बढ़ाकर अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी किनारे पे हैं, उनको बहुत बड़ी सहायता होने वाली है इससे। और अब आगे हम कुछ बिंदु पर और विचार करेंगे कि एक अभ्यर्थी ने लिखा है, सर ये जो बिहारी का दोहा आया है चैयत युगल किशोर के नाम से, या चैयत युगल किशोर, इन पंक्तियों से जो दोहा आया था वो दोहा है जो आउट ऑफ सिलेबस है। वास्तव में मैंने पाया तो ये जो बिहारी रत्नाकर, ये पुस्तक है मेरे पास, ये पुस्तक है बिहारी रत्नाकर। इसके दोहा नंबर है 238 क्रमांक पे ये दोहा है। और जबकि आपके सिलेबस में था ये कि बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर है,
उनसे प्रथम प्रारंभिक 25 दोहे ही सिलेबस में थे, लेकिन ये जो दोहा है ये 238 क्रमांक पर है। तो इस बात पर भी विद्वान कह रहे हैं कि इस पर भी लोग आपत्ति लगा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और शुद्ध वाक्य वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, कल आपको यथासंभव में प्रमाण उपलब्ध करवा दूंगा कि इसमें कौन सा सही है या किस पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। और इसके बाद में है कट ऑफ बारहवीं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी है जो इसी फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं या वो इस कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना लिख रहे हैं कि कट ऑफ आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, हमारे 7-7, 8-8 प्रश्न हैं जो कम हो गए हैं, हमारे 20 अंक कम हो गए, 10 अंक कम हो गए। तो प्रिय अभ्यर्थियों, मुझे भी दुख है कि आपके नंबर कम हो गए हैं, अंक कम हो गए हैं, आपके सवाल जो है वो ज़्यादा इसके डिलीट जो 9 प्रश्न हुए हैं उससे आपको नुकसान हुआ है। लेकिन आज हम या 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक हम पूरा ध्यान आपत्तियां दर्ज कराने पर ही लगाएंगे, न कि कट ऑफ अनुमान में। ये बाद में होता रहेगा, पहले आप जो कार्य है उसे पूर्ण करें ताकि आपको उसकी सुविधाएं मिले, आपको उसका लाभ मिले। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारे साक्ष्य हैं, सभी साक्ष्य वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा वहां से उठाएं और सीधे जो भी है आप जिसे भी लगाना चाहते हैं। साथ ही इसके लिए जो मैंने पूर्व में 45 पेज की PDF का लिंक शेयर किया था, उस लिंक से आप इन प्रश्नों के साक्ष्य तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात है, आपके कोई विद्यार्थी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि मूल शब्द और प्रत्यय वाला जो बुढ़ापा और मरुदन मारुति, उस पर भी जिनके भी वो गलत हो रहा है या इस प्रकार का है, तो वो भी इस पर लगाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 13वीं सदी की रचना जो है संदेश राशक है या कोई और है, या मूल नाटक कौन सा है भारतेंदु जी का, ये सब चीज़ें आपको 45 पेज की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और ये तीनों साक्ष्य भी आपको वहीं मिल जाएंगे, आप वहां जाके उनको देखें और अपने हिसाब से आप उनको काम में लें। मेरा मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिना समय गंवाए आपको बहुत सारी जो सामग्री एक जगह मिल जाए। और इसी तरह कमेंट्स करते रहें। किसी और प्रश्न पर भी आपकी राय हो कि सर ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं उस पर विचार करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। बस ये है कि आप जो कमेंट्स करते हैं उसमें भाषा का थोड़ा ध्यान रखें। हम महाभारती हिंदी के अभ्यर्थी हैं और हिंदी के अभ्यर्थी का सबसे बड़ा ये होता है कि वो अपनी भाषा पे, वाणी पे थोड़ा संयम रखें। बाकी और कोई बात नहीं है, आपको इससे बहुत अच्छी मदद मिलेगी ऐसा मेरा मानना है। और भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं, उसके बाद ही ये चीज़ें मैं डिसाइड करता हूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।